हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रब ने ऊंचा कर दिया सूफी निज़ामुद्दीन का, औज पर है मर्तबा सूफी निज़ामुद्दीन का। राहे हक से वह कभी भी दूर हो सकता नहीं, जो चलेगा रास्ता सूफी निज़ामुद्दीन का। राहे हक से वह कभी भी दूर हो सकता नहीं, जो चलेगा रास्ता सूफी निज़ामुद्दीन का। कह रहा है हर दीवाना देख ए आसी गुलाम, यूं ही होगा तस्करा सूफी निज़ामुद्दीन का, यूं ही होगा तस्करा सूफी निज़ामुद्दीन का। भाई इजाज़त दें बस 2 शेर पढ़ दूँ, मतला नहीं है, बस कुछ अशार हैं सूफी साहब क़िबला की शान में। बग़ैर मतले के कुछ अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तमन्ना है मेरे दिल की कि मैं फिर से तुम्हें देखूँ, मेरे सूफी सरकार। तमन्ना है मेरे दिल की कि मैं फिर से तुम्हें देखूँ, ज़हे किस्मत निकल आए कोई दीदार की सूरत। और मेरे सूफी को जब भी देखते थे दीन के दुश्मन, बदल जाती थी दहशत से हर एक गद्दार की सूरत। कोई कैसा भी होगा देखना एक रोज तनवीरी, पता चल जाएगा महशर में नेकोकार की सूरत, पता चल जाएगा महशर में नेकोकार की सूरत। ज़्यादा देर तक गुफ्तगू ना करके मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। बाहर से आने वाले मेहमान खतीब का मोहब्बत से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने खतीबुल बराहीन। नारे तकबीर, नारे रसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूं। अगर हमारे ये साथी लोग सामने आ जाते, 10 से 15 मिनट का आपका टाइम लूँगा। मैं जानता हूँ ये तकरीर का वक्त नहीं, तकरार का वक्त हो गया है। और आप लोग भी सोच रहे हैं कि कब शायर इस्लाम उठें और सलाम पढ़ा दें। और आप लोग भी अगर आ जाते, आप ही के उम्र का हो। ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी सी इल्म दे दी है कि आप लोगों ने बड़ा मान के स्टेज पे चढ़ा दिया है। हज़रात, हमारी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर जानते हैं मिस्र के बाज़ार में हमारी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तकरीबन 1 बज रहे हैं, 1:03। मिस्र के बाज़ार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी। आप लोग सुन रहे हैं ना? अगर आप समझिएगा तो बोलिएगा। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदना चाहता था, जिसके पास जो था अपनी हैसियत के मुताबिक, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए आया। एक बुढ़िया थी, वो अपने झोले में कुछ राशन लेती है, और राशन लेने के बाद जब मिस्र के बाजार में पहुंचती है तो लोगों ने कहा, ए बुढ़िया
कहाँ चली हो? हमारे ये साथी लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें, अगर दिक्कत हो तो भाई बोलने की भी जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा ये बुढ़िया बड़े बड़े रईस आए हैं, बड़े बड़े अमीर आए हैं, बड़े बड़े दौलतमंद आए हैं, बड़े बड़े अमीर आए, तुम कहाँ चली हो? तुम्हारी तो वहां गिनती भी नहीं होगी, कहाँ चली हो? बुढ़िया ने कहा जानते हो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लिस्ट जाएगा, अब बोलिए समझ में आ गया हो तो, जहां बड़े 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 रईसों अमीरों का नाम होगा, एक छोटे शब्दों में, अक्षरों में सबसे नीचे इस बुढ़िया का भी नाम, सबसे नीचे, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा जब हमारे बंदे की जब खरीदने के लिए लोग आए थे तो जिसके पास जितना था सब लेके आए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मानने वाली एक छोटी कम दौलत की बुढ़िया आई, तो इसी से समझ लीजिए ये दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम इस चीज का मुहताज नहीं है कि बाहर से खतीब बुलाए जाएं और बाहर के खतीब आके तकरीर करें। और मैं भी ये नहीं चाहता कि जहां पे अल्लामा शमीमुल कादरी बैठो वहां तकरीर करूं। तकरीर करने की कोई गर्ज नहीं, बस ये आज की तारीख 6 अप्रैल सूफी निजामुद्दीन के आस्थाने के बगल में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें इलाकाई मशहूर मुकर्रिर कारी निसार और बड़े बड़े शायर आए थे। जहां इन लोगों का नाम बड़े बड़े अक्षरों में होगा, वहां छोटे अक्षरों में इस मौलवी का भी नाम होगा। हज़रात, मैं बगैर चूचेरा के डायरेक्ट हाईवे पर आना चाहता हूं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, हमें पता नहीं है कि आप किस तरीके की तकरीर समाअत फरमाते हैं, मगर फिर भी मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। हजरात, जब मैंने आयत करीमा पढ़ी तो हमारे जहन में ये शेर गर्दिश कर रहा था कि बुलंदी कब तलक की शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी कब तलक की शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बुलंदी कब तलक कि शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता कि जब तक घर न पहुंचूं मां मेरी सजदे में रहती है, कि जब तक घर न पहुंचूं मां मेरी सजदे में रहती है। बिरादराने सलाम, कौन है जो अपने माँ से प्यार करता होगा, कौन है अपने माँ से जो अकीदत करता होगा। आज माँ अपने बेटे को अकेले पोस लेती है। एक माँ है अगर 4 बच्चे हैं तो झाड़ू बर्तन करके अपने बाल बच्चों को पोस लेती है, मगर वही माँ जब उसकी उम्र ढल जाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, उसके हाथ काम नहीं करते हैं, उसके पांव सलामत नहीं रहते हैं, वही माँ है जिसके 4 बच्चे हैं मगर 4 बच्चे अपनी माँ को पाल नहीं पाते हैं। मुसलमानों, आप खुद अंदाजा फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, मगर क्या हम बर्ताव करते हैं? नहीं करते हैं। मुसलमानों, हमारे मुंह में जो आता है बोल देते हैं, हमारे जबान पे जो चीज आता है उसको हम दोहरा देते हैं।
है बिरादराने सलाम, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक सहाबी रसूल आते हैं, आकर के अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, ए मेरे दाता, एक मेरी प्यारी माँ है जो अपनी जबान से मुझको गाली देती है। ए अल्लाह के रसूल, आप क्या हुक्म देते हैं, आप क्या कहते हैं, अपनी माँ को मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी माँ तुमको गाली देती है तो तुम क्या कहते हो? बिरादराने सलाम, उसने उस सहाबी रसूल ने कहा, है अल्लाह के रसूल, आप जानते हैं मैं अपने माँ के हर चीज का इंतजाम करता हूँ, उसके कपड़े को भी धोता हूँ, हर चीज का भी इंतजाम करता हूँ, अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, मगर फिर भी मेरी माँ मुझको तकलीफ पहुंचाती है, मुझको गाली देती है। बिरादराने सलाम, वो सहाबी थे, नबी की बारगाह में गए थे, नबी की बारगाह से हट करके आज हम दुनियादार की बारगाह में आते हैं और सवाल करते हैं। एक गांव के प्रधान, एक गांव के मुखिया, एक बूढ़ी माँ है जो अपने बेटे को गाली देती है, हालांकि बेटा हर उसके काम को करता है। ए प्रधान जी, आप क्या कहते हैं? तो बिरादराने सलाम, हमारा इल्म ये कह रहा है, जहां तक हमारी समझ है, ये बात आएगी गांव का प्रधान होगा, वो यही कहेगा 2-3 दिन किनारे कर दो, जब अपने हाथ से बनाएगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। ये दुनियादार लोग कहेंगे, तुम सब कर रही हो, तुम सब कर रहे हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बात को नहीं मान रही, ऐसा करो 2-3 दिन के लिए किनारे कर दो। जैसे ही किनारे कर दो, जानते हो जब किनारे कर दोगे, जब अपने हाथ से बनाएगी, अपने हाथ से मांजेगी, अपने हाथ से धुलेगी, अपने हाथ से खाएगी, तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। मगर ये तो दुनियादार है। क्या है? दुनियादार है। आइए अहमद मुख्तार की बारगाह में, हम अहमद मुख्तार से पूछते हैं, अहमद मुख्तार, जब साहबी रसूल ने कहा था कि मेरी माँ मुझको गाली देती है, तकलीफ पहुंचाती है, आपने उस सहाबी रसूल के जवाब में क्या कहा था? तो मेरे नबी ने फरमाया, अद्दे हक कहा। कहिए सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अद्दे हक कहा, तुम उसके हक को अदा करते रहो। अरे बोलिए ना, तुम उसके हक को अदा करते रहो। फवल्लाही लौ कतअत लहमक, अगरचे तुम्हारी माँ तुम्हारे गोश्त को भी काट ले, अगरचे तुम्हारी माँ तुम्हारे गोश्त को काट ले। कोई है ऐसा माई का लाल जो दिखा दे किसी की माँ किसी के गोश्त को काटती हो? मगर मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई माँ है अपनी जबान से गाली देती है और गोश्त को भी काटती है, मेरे रसूल ने फरमाया, अद्दे हक कहा, तुम हक को अदा करते रहो। क्यों? माँ अद्दई तरुबा हक कहा, अगर तुमने इस तरीके से किया तो उसके 4 आने के हक को अदा न किया, उसके 4 आने के हक को अदा न किया। मैंने पूछा क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा अमिलता अन्नल जन्नता ताता कदामिल उम्महात, क्या तुझे मालूम नहीं है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? क्या तुझे मालूम नहीं जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? साहबी रसूल ने कहा, ला अक़ूलु लहा शय्यन, ए अल्लाह के रसूल, आज की तारीख से मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कहूंगा। तो एक शायर कहता है, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उसके गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। अरे जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। हज़रात एक मर्तबा और सुनाइए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल बात यह है
कि शायरों ने इतना बुलवा दिया है कि आप ऐसे लग रहा है कि रमज़ान में 4 बजे का दिन है, कुछ बोलने पे आमादा नहीं है। ज़रा आप जलसे में आए हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाइए। वैसे मैं पकाऊ आदमी नहीं हूँ, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं सुनाना भी नहीं चाहता। बस एक हदीस पाक और समाअत फरमाएं, उसके बाद जो आपका इलाका है आपके हवाले में कर दूंगा। ज़रा हम मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती हैं, ए आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो हमारा बेटा था जो फौत कर चुका है वो इस वक्त कहाँ है? इस वक्त कहाँ है? मेरे नबी ने फरमाया, ए खदीजतुल कुबरा, जो हमारे साहबजादे हैं वो इस वक्त जन्नत में टहल रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इस वक्त जन्नत में टहल रहे हैं। तो मेरे नबी ने वहां पर एक मिजाज दिया। कुछ लोग अगर हक बात बताया जाए, हक बात, तो लोग कहते हैं दिखाओ ना, दिखा दो, दिखाओ, हम जब तक देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं, जब तक हम देख नहीं लेंगे मानेंगे नहीं। मेरे नबी ने कहा, ए खदीजतुल कुबरा, हमारे जो साहबजादे हैं जन्नत में टहल रहे हैं। है खदीजतुल कुबरा से मेरे नबी ने कहा, ए खदीजतुल कुबरा, क्या तुम मान गई? क्या तुम मान गई? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, हाँ हुजूर, मैं मान गई। आज की औरतें होती और किसी का शौहर का दे, मैं फला काम करके आया हूं, क्या तुम मानोगे? जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजतुल कुबरा, अगर नहीं मानती हो तो कह दो, हथेली पे दिखला दूं। अगर नहीं मानती हो तो कह दो, हथेली पे दिखला दूं। मेरे नबी के इस बात पे खदीजतुल कुबरा ने कहा, है अल्लाह के रसूल, ए हमारे सरताज आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जितना मैं आंख के देखे हुए पर विश्वास नहीं करते हूं, उतना आपके जबान से सुने हुए पर विश्वास करते हूं। जितना अपने आंख से मैं देखती हूं उस पर यकीन नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा आपके जबान से सुन लेती हूं, उसी पर विश्वास रखती हूं। जब भी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बया हो तेरी औसाफे हमीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बया हो तेरी औसाफे हमीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। हजरात, आखिरी अशार सुनिए, मैं आपसे अलविदा ले रहा हूं। खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा। खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा। अरे कितने अमीर होके भी तैबा न जा सके, कितने अमीर होके भी तैबा न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। दुआ है कि मौला तबारक व तआला समझाने से ज्यादा खुद समझने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।